करता है और कौन अकर्ता है। जीव निश्चय से अकर्ता है, परंतु वही जीव व्यवहार से करता है। देखिए सवैये में किस प्रकार से कहा है, व्यवहार दृष्टि से विलोकत बंध्यो सोती से, निहच निहारत ना बांध्यो यह है कि नहीं। एक पक्ष बंध्यो एक पक्ष सो अबंध सदा, दो पक्ष अपने अनादि धरे इन्हीं। को कहे समल विमल रूप, को कहे चिदानंद तैसोई बखान्यो जैसो जिन्हीं। बंध्यो मान्यो खुला माने, दो नहीं को भेद जाने, सोई ज्ञानवंत जीव तत्व पायो तिन्हीं। देखिए एकदम स्पष्ट कह दिया है कि व्यवहार से देखो तो आत्मा बंधा हुआ दिखता है, ठीक है ना। यही बात कही है ना, व्यवहार दृष्टि से विलोकत बंध्यो सो दिखे। व्यवहार नहीं की दृष्टि से देखो, देखने की दृष्टि है, दृष्टिकोण है, तो व्यवहार दृष्टि से देखने से आत्मा कर्मों से बंधा हुआ दिखता है। निहच निहारत, और निश्चय दृष्टि से निहारने से देखने से ना बांधियो यह है कि नहीं। आत्मा तो कोई बांध ही नहीं सकता आत्मा को, निश्चय से देखे तो। एक पक्ष बंध्यो एक पक्ष सो अबंध सदा, एक नए से तो बंधा हुआ दिखता है और एक नए से अबंध यानी खुला हुआ दिखता है। ऐसे ये दोनों नए अपने अपने ढंग से समझाते हैं। दोनों में पक्ष यानी दोनों नए अनादि काल से, जैसे हमारे दोनों पैर साथ चलते हैं, दोनों आंखें एक साथ मिलकर देखती हैं, इसी प्रकार से ये दोनों नए अनादिकाल से साथ साथ ही दिखते हैं, साथ साथ ही देखते हैं और साथ साथ ही अपनी अपनी बात करते हैं। पर ये बात जरूर है, जैसे चलते समय एक पैर आगे एक पैर पीछे होता है, कोई सा नए दोनों में से एक नए कभी प्रमुख हो जाता है और दूसरा नए जो है गौण हो जाता है। फिर कोई समय होता है तो दूसरा नए जो गौण हो गया था वो प्रमुख हो जाता है और जो प्रमुख था वो गौण हो जाता है। तो ऐसे ही क्रम 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 से स्टेप बाय स्टेप, जैसे एक पैर आगे एक पैर पीछे, एक पैर आगे एक पैर पीछे बारी बारी आते हैं ना, उसी तरीके से निश्चय और व्यवहार दृष्टि दोनों साथ साथ चलती हैं। ये पूरे जीवन चलता है, पूरे जीवन क्या पूरी संसार अवस्था में चलता है। और निश्चय ने तो अंत में ही है, और निश्चय ने आने पर ही, निश्चय ने की समझ आने पर ही, निश्चय नए में जीने से ही मोक्ष निकल जाता है। तो दोनों नए अपनी अपनी बात कहते हैं। तो एक व्यवहार ने कहता है कि जीव कर्म का करता है, व्यवहार ने की दृष्टि से जीव कर्मों से बंधा हुआ लगता है, दिखता है, समझ में आता है। और निश्चय नए से जीव करता है, क्योंकि आत्मा को कोई मान ही नहीं सकता। दो पक्ष अपने अनादि धरे इन्हीं, अनादि से ये दोनों पक्ष अपनी अपनी बात रखते आ रहे हैं। को कहे समल विमल रूप, को कहे व्यवहार ने कहता है आत्मा कर्म रूपी मैल से सहित है, और निश्चय ने कहता है कि आत्मा तो हमेशा से शुद्ध है। चिदानंद तैसो ही बखानियो जैसो जी नहीं। और क्या एक ने कहता है दोनों बातें हैं भाई, अपनी अपनी जगह दोनों बातें हैं। देखो एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति किसी भाई की अपेक्षा से भाई है, बच्चों की अपेक्षा से पिता है वही व्यक्ति, पत्नी की अपेक्षा वही व्यक्ति जो है पति है। व्यक्ति तो एक ही है ना। हाँ, तो एक चीज, एक वस्तु, एक व्यक्ति, उसमें भी बहुत सारी बातें हो जाती हैं, मल्टी डायमेंशनल। इसी को तो अनेकांत कहा है। हाँ, तो बंधा और खुला ये बात चल रही है हमारी। तो चिदानंद तैसो ही बखानियो जैसो जी नहीं।
जो जैसा जिसका रूप है, जो जिस नए का कथन है, वैसा ही हमारे सर्वज्ञ भगवंतों ने कहा है। और वैसा ही समझकर जो जीव उसको उसी प्रकार से बताता है, उसी प्रकार से उसको अपने जीवन में, अपने आचरण में लाता है। ये बात कही ना, चिदानंद तैसो ही बखानियो जैसो जी नहीं, बंध्यो माने खुल्यो माने, दो नए को भेद जाने, सोई ज्ञानवंत जीव, है ना। वही ज्ञानी है जो बंधा भी मानता है आत्मा को और खुला भी मानता है आत्मा को, है ना। मतलब दोनों नए से बात करता है। जैसे समझदार व्यक्ति है, वो जानता है कि एक व्यक्ति है, वो अलग अलग रिश्तों से अलग अलग हो सकता है। किसी की अपेक्षा से भाई है, किसी की अपेक्षा से वो व्यक्ति चाचा है, किसी की अपेक्षा से मामा है, किसी की अपेक्षा से बेटा है। व्यक्ति एक ही है, वो समझदार है, वो जानता है। लेकिन जो जिद्दी है, जिसके बुद्धि में बात नहीं बैठती, अपनी अपनी जिद पर अड़ा रहता है, वो क्या कहेगा, नहीं बस भाई है मेरा, किसी का कुछ नहीं है। तो ही और भी का भेद, और ही और भी को अपने अपने समय पर ठीक से जहां जो लागू होता है वहां उसको लागू करना, यही ज्ञानी का लक्षण है। तो बंध्यो माने खुल्यो माने, बंधा भी मानता है, खुला भी मानता है। व्यवहार दृष्टि से खुला, व्यवहार दृष्टि से बंधी है आत्मा कर्मों से, और निश्चय की दृष्टि से आत्मा खुली है, कोई बांध नहीं सकता। तो दो ही जो नए हैं, दोनों दो ही प्रकार के जो नए हैं, दोनों का भेद जानने वाला सोई ज्ञानवंत, वही ज्ञानी है। और तत्व पायोति नहीं, और उसी ने तत्व का सार ग्रहण किया है, ऐसा समझना चाहिए। फिर जो जीव को निश्चय से अकर्ता मान लेता है, और अकर्ता मान के निश्चय से तो अकर्ता है ही, और अकर्ता मानकर निश्चय से वैसा ही ध्यान करना और वैसा ही अंदर में प्रतीति लाना, उसी से तो महिमा होती है, उसी से तो अपनी आत्मा वो प्राप्त होती है। कैसे बताते हैं, जे न करे नच पछ विवाद धरे, न विखाद आलोक न भाखे, जे उद्वेग तज घट अंतर, शीतल भाव निरंतर राखे, जे न गुनि गुण भेद विचारत, व्याकुलता मन की सब नाखे, ते जग में धरि आत्म ध्यान, अखंडित ज्ञान सुधारस चाखे। महिमा बताइए, अखंडित ज्ञान सुधारस चखने की कैसे स्थिति बनती है। जे ना करें नए पक्ष विवाद, जो नए बात का कोई झगड़ा नहीं करते। किसी ने कुछ कहा, बस उसी को पकड़ के झगड़ने लगे, बहस करने लगे, आर्गुमेंट करने लगे, और झगड़े से तो बात खिंच जाती है, बढ़ जाता है, विवाद हो जाता है, बात से विवाद बहुत जल्दी होने लगता है। तो जो किसी नए को खींचतान करके विवाद नहीं करते, धरे ना विखाद, अलीक ना भागे, और जो विषाद, विखाद माने क्लेश, कष्ट, खेद, उनको खेद भी नहीं होता, उनको दुख भी नहीं होता, उनको कोई बात में, मतलब जैसे टेंशन कह दे आज की भाषा में, उससे टेंशन भी नहीं होता। और अलीक ना भागे, और वो झूठ कोई बात कहते नहीं है अपने मुंह से, सच्चाई ही कहते हैं, क्योंकि नए पक्ष के विवाद से हटे हुए हैं। जे उद्वेग तले घट अंतर, जिनके अपने अंदर में हृदय से जिन्होंने आकुलता आदि को हटा दिया है, उद्वेग, उद्वेग कहते हैं आकुलता को, उद्वेग को हटा दिया है जिन्होंने ना, जिनको कोई किसी प्रकार का डिप्रेशन है, ना टेंशन है, ना एंजाइटी है, ना उनको अनिद्रा का रोग है, ना उनको किसी प्रकार की घबराहट है, ना डर है। तो यही सारे उद्वेग हैं, तो ये सारे उनके हट जाते हैं। शीतल भाव निरंतर रखे, ठीक है ना, हमेशा शांत शीतल रहते हैं, निराकुल रहते हैं। जेना गुणी गुण भेद विचारत, और उनके अंदर में गुण और गुणी का भेद भी खत्म हो जाता है। देखो, एक है सत्ता और एक है सत्य। सत्य क्या है, जो चीज है
देखो तो वो एक किनारे से देखो तो वो सत्य है, और दूसरे दृष्टिकोण से देखो तो वो सत्ता है। सत्ता भी वही है, सत्य भी वही है, ठीक है ना भाई। एक धागा है, उसके दो छोर होते हैं, दो छोर होते हैं ना हर धागे के। तो एक छोर से पकड़ के चलोगे तो एक बात एक तरीके से दिखेगी, दूसरे छोर से पकड़ के देखोगे तो बात दूसरी प्रकार से दिखेगी, समझिए ना। इसी को कहते हैं स्टिक फॉर्मेशन। स्टिक फॉर्मेशन मतलब जहां एक पक्ष है तो एक विपक्ष भी साथ में है। पक्ष और विपक्ष की यहां बात नहीं चल रही, यहां तो है वही गुण है और वही गुणी है। गुण और गुणी, सत्य और सत्ता एक समान ही है। अब बताओ और आसान कर दूं आपके लिए, मिश्री और मिठास क्या दो चीज के नाम है ना। जहां मिश्री है वहां मिठास है, तो मिश्री में मिठास है या मिठास में मिश्री है, बात एक ही है ना। तो जो इसके पछले में नहीं पड़ता, जे ना गुणी गुण भेद विचारत। अब मिश्री तो है वो गुणी हो गई, और गुण जो है वो मिठास हो गया, ठीक है ना। अब जो कलाकार है उसी में कला है, अलग तो नहीं है ना कहीं उससे। तो गुण और गुणी का भेद करने से क्या फायदा, फालतू का सिर दर्द है, फालतू का ये बेकार का काम है, बेकार की दिमाग की एक्सरसाइज है, उठा पटक है। तो जो इस पछड़े में पड़ते नहीं है, गुण और गुणी का भेद नहीं विचारते हैं, आकुलता मन की सब नाक है। और अंदर उनके मन की ये सारी चंचलता व्याकुलता ये नाक है, माने नष्ट कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, छोड़ देते हैं। जो ये बातें बताई ना कि जो न्याय का किसी न्याय का पक्ष नहीं करते और किसी न्याय का विपक्ष नहीं करते, वस्तु स्वरूप को समझते हैं जैसा जो स्वरूप है, और झूठ नहीं बोलते, अलीक नहीं, अलीक यानी झूठ। कोई विषाद नहीं होता उनके अंदर में, कोई दुख खेद नहीं होता, उद्वेग नहीं आता, मन शांत रहता है? और गुण गुणी का भेद फालतू आर्गुमेंट नहीं करते हैं, और कोई आकुलता नहीं होती उनके मन में। तो ते जग में धरी आत्म ध्यान, वो ही अंदर में आत्म ध्यान में मगन हो जाते हैं। अखंडित ज्ञान सुधारस चाखें, और उनका क्या होता है, अखंडित ध्यान। उनका ध्यान बिना खंडित हुए लगता है ध्यान, और अखंडित ध्यान सुधारस चाखें, और ज्ञान में वो निमग्न हो जाते हैं। उनका बहुत जल्दी एकाग्रता बन जाती है, और आत्म ध्यान को धारण करके पूरे ज्ञान अमृत का वो ज्ञान सुधारस यानी ज्ञान रूपी अमृत का वो स्वाद चखते रहते हैं, निरंतर चखते रहते हैं। उसमें कोई खंडित होने जैसी स्थिति नहीं बनती है उनकी, और वो ऐसा स्वाद चखते रहते हैं। तो ऐसे व्यक्ति प्रशंसा के योग्य होते हैं, ऐसे साधक की प्रशंसा किए जाने योग्य हैं। कैसे साधक, प्रथम नियत ने दूजी व्यवहार ने, दुह को फलावत अनंत भेद फल है। जो नए फले तो मन के कल्लोल फल है, चंचल स्वभाव लोका लोक उछले है। ऐसी नया कक्षता को पक्षता ज्ञानी जीव, समरसी भय एकता सो नहीं टले है। महामोह नासी शुद्ध अनुभव अभ्यासी निज, बल पर गासी सुख राशि माही दले हैं। देखिए बता रहे उनकी प्रशंसा, ऐसे व्यक्ति की प्रशंसा जो वस्तु स्वरूप को जानकर समरस भाव में रहते हैं। क्या बताया, प्रथम ने नियत ने यानी निश्चय ने, दूजी व्यवहार ने, पहला निश्चय ने दूसरा व्यवहार ने, दोनों ने है ना। तो दुह को फलावत अनंत भेद फले है। इनका एक एक का अगर गुण पर्यायों के साथ एक एक का विस्तार करके विश्लेषण किया जाए, एक्सप्लेनेशन किया जाए, इनको बताया जाए विस्तार से, तो अनंत भेद नए के हो जाते हैं, अनंत भेद हो जाते हैं। जो नए फल है, जो तो मन के कल्लोल फल है, और जैसे जैसे नए के भेद बढ़ते जाते हैं वैसे चंचल मन तो पहले से है ही है, और उसके अंदर
जैसे सागर में तरंगे उठती हैं, ऐसे चित्त में भी तरंगे उठने लग जाती हैं। और कैसी तरंगे उठती हैं? चंचल स्वभाव लोकालोक लो उछले है, लोक और अलोक तक भी उसकी तरंगे उछलती हैं। नहीं, बुरी तरह से चंचलता आ जाती है मन के अंदर, और उसी से राग द्वेष होते हैं, उसी से सारी दुनिया के झगड़े हैं, है ना। तो क्या करना है ऐसे फालतू के झंझट में पड़ के? ऐसी नए पक्ष, ऐसी नया कक्ष ताको पक्ष तजी ज्ञानी जीव। ये नए की कक्षा है नए की कक्षा है, और उनका कोई पक्ष नहीं लेना, किसी नए का पक्ष नहीं लेना, वही ज्ञानी होता है जो किसी का पक्ष नहीं लेता। जैसा समय हुआ वैसा व्यवहार कर लिया। और वो व्यवहार करता क्या है? अरे जैसा उसके कर्म उदय है, जैसा उसके योग में पड़ा है, वही तो आता है ना। करता कुछ नहीं है, अपने को करता मानना ही नहीं। समरसी भय एकता सो नहीं तले है, और वह इतना समरसता आ जाती है उसके अंदर। समरसता मतलब हमेशा संभाव में, समता में स्थित रहता है, और उस एक समरस भाव के अलावा दूसरा कोई भाव आता ही नहीं है उसके अंदर। समरसी भय समरसता सो एकता सो नहीं तले हैं। ऐसे जीव होते हैं, बहुत मुश्किल आता है ऐसा जो ये मिलता है ना, अंतिम परिणाम, ये परिणाम जिसमें कोई परिणाम नहीं होते, कोई तरंगे नहीं है, ऐसा परिणाम बड़े अभ्यास से बनता है। बड़ी मुश्किल से आती है स्थिति, ऐसी अवस्था। तो ऐसी अवस्था आने पर क्या होता है? महामोह नासी, महामोह का नाश हो जाता है। जो जीव इस अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं, किसी नए का पक्ष नहीं, उनके अंदर ना आकुलता व्याकुलता कुछ नहीं रहती है, तो वो महामोह को नष्ट कर देते हैं। महामोह नासी शुद्ध अनुभव अभ्यासी निज, और शुद्ध अनुभव के अभ्यास से आत्मा का अनुभव उनको बार आत्मा का अनुभव उनको होता रहता है, और शुद्ध आत्मा के अनुभव के अभ्यास से वो बल परगासी आत्मा का अनंत बल, अनंत वीर्य प्रकट करके अनंत सुख राशि में रले हैं। बल परगासी सुख राशि माही रले हैं। रले माने लीन हो जाते हैं, तल्लीन हो जाते हैं अनंत सुख के। पीछे कहा ना, ज्ञानानंद का अमृत पीते रहते हैं, निरंतर पीते रहते हैं। वही बात यहाँ कह रहे हैं कि ऐसे जीव पूर्ण आनंद में लीन हो जाते हैं। तो अपने को पूर्ण आनंद प्राप्त करना ना, हाँ अभी खंडित है, अभी अपनी परिस्थिति नहीं आई है, पर ये अभ्यास चल रहा है, और ऐसे ही अभ्यास से, प्रैक्टिस से हम परिपूर्ण बनेंगे। तो अल्पता में पूर्णता की कल्पना तो है ना, इच्छा तो है ना। अभी अल्पता है, लेकिन पूर्णता प्राप्त करेंगे, अब इसका विश्वास है ना। तो हम भी उस पूर्णानंद को प्राप्त करने के उसी रास्ते पर चल रहे हैं, और उसमें हम सफल होते जाएं, ऐसी मंगल कामना के साथ